हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी। तो आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर जो हमने उत्तराखंड की सीरीज चलाई हुई है, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर नंबर 16 है, ये हमारा यहाँ पर पार्ट सेकंड है। फर्स्ट पार्ट में अब तक हमने जो है वो 30 प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस किया था। ये जो है आज का हमारा यहाँ पर पार्ट सेकंड है। हम यहाँ पर जो बचे हुए प्रश्न हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग, दोनों ही आयोगों के आए हुए पीवाईक्यू को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अब एग्जाम के लिए आज का सेशन बहुत ही यहाँ पर महत्वपूर्ण होने वाला है। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो अभ्यास एकेडमी के नाम से ही है। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ से भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। तो चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। हमारे पास जो यहाँ का प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा एक जो है वो यहाँ पर सही नहीं है। तो भारत जो है, भारत का जो 27वां राज्य था उत्तराखंड, बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो व्यवस्थापिका है वो एक सदनात्मक है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर 95 विकासखंड और 78 जो है वो तहसीलों में इसको विभक्त किया गया है, ये बिल्कुल सही है। विधानसभा में जो हैं सदस्य हैं वो 75 हैं, वो 75 नहीं है, वो कितने हैं, 70 जो है सीटें हैं यहाँ पर। तो डी जो है हमारा पास यहाँ पर इसका वो सही आंसर यहाँ पर बनता है। और 70 में से जो 15 सीटें हैं वो एससी और एसटी के लिए क्या है यहाँ पर आरक्षित की गई हैं, ताकि एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये टॉपिक यहाँ पर है। हम बात करेंगे कि जो हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य में अस्तित्व में आने के बाद प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था। तो जब लगाया गया था यहाँ पर 27 मार्च 2016 को यहाँ पर लगाया गया था। और उस समय जो है मुख्यमंत्री थे यहाँ पर हरीश रावत। ठीक है, ये भी आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण रहता है। उस समय जो मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड के वो थे यहाँ पर हरीश रावत। और उत्तराखंड के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो थे यहाँ पर नित्यानंद स्वामी जी, जो हैं वो राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री यहाँ पर थे। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से ब्रिटिश कुमाऊं के किस कमिश्नर ने पुलिस व्यवस्था के स्थान पर सामान्य प्रशासन के लिए पटवारी व्यवस्था को यहाँ पर लागू किया था। तो वो किया था यहाँ पर मिस्टर ट्रेल ने। ठीक है, ट्रेल ने जो है ये व्यवस्था यहाँ पर लागू की थी। बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर के बारे में कि GW ट्रेल जो 1816 से 1830 तक जो है वो कुमाऊं के कमिश्नर रहे। और 1819 में इन्होंने सामान्य प्रशासन के लिए पटवारी व्यवस्था को यहाँ पर लागू किया था। और 1823 में ट्रोल ने भूमि बंदोबस्त यहाँ पर जो है बंदोबस्त कराया था, जिसे पंचशाला बंदोबस्त भी यहाँ पर कहा जाता है। तो ट्रेल की जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी उत्तराखंड के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन यहाँ पर कौन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कौन करता है वो है यहाँ पर राज्यपाल। तो एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और हमारे संविधान के लिए आर्टिकल 243 आई, ठीक है, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। यहाँ पर राज्य वित्त आयोग का जो है वो वर्णन किया गया है और उसका गठन कौन करेगा, यहाँ पर राज्यपाल करेगा। अगर मैं बात करता हूँ केंद्रीय वित्त आयोग की, ठीक है, तो केंद्रीय वित्त आयोग का वर्णन हमारे संविधान में आर्टिकल 280 में किया गया है। ठीक है, 280 में जो है वो केंद्रीय वित्त आयोग का यहाँ पर वर्णन किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर जो हमारे पास प्रश्न है कि अटल न्यू इंडिया चैलेंज किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था। तो जो अटल न्यू इंडिया चैलेंज है इसको 2018-19 में प्रारंभ किया गया था यहाँ पर अप्रैल में। ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर अप्रैल में जो है इसको प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री ने पंचायतों में महिलाओं के 50% आरक्षण की व्यवस्था यहाँ पर की थी। तो वो की थी यहाँ पर BC खंडूरी ने। और 2008 में ये पूरी व्यवस्था यहाँ पर लागू की थी। एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर ये हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तराखंड मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने मंत्रियों की नियुक्ति यहाँ पर की जा सकती है। तो वो है यहाँ पर 12। ठीक है, 12 जो है अधिकतम जो है वो मंत्री यहाँ पर चुन सकते हैं। ठीक है, ये जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पर
हमारे संविधान में वर्णन किया गया है कि न्यूनतम वाला जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पर जो है लागू होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर कौन थे? तो वो थे यहाँ पर ए देसाई जो है वो उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर बनाए गए थे। और उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में यहाँ पर स्थित है और इसकी स्थापना 2000 में की गई थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, किंतु संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों को किसी संघ या राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय यहाँ पर स्थापित कर सकती है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर ये है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए केंद्र में किस राजदल की सरकार यहाँ पर थी? तो वो थी यहाँ पर एनडीए की, यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की यहाँ पर सरकार थी। और 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से 13 जिलों को अलग कर कर उत्तराखंड जो राज्य है वो अस्तित्व में यहाँ पर आया था। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट बात करेंगे, पृथक उत्तराखंड राज्य निर्माण का क्या कारण यहाँ पर था? तो वो था यहाँ पर असंतुलित विकास और पिछड़ापन, यहाँ पर उसका मेन जो कारण था वो यहाँ पर था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर कि उत्तराखंड राज्य की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो थे यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी। जब घोषणा यहाँ पर की गई थी तो उस समय जो है यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जो है उस समय प्रधानमंत्री थे। और राष्ट्रपति यहाँ पर कौन थे? ए के नारायण जो है यहाँ पर राष्ट्रपति थे। ठीक है, और 9 नवंबर 2000 को ये जो है वो अस्तित्व में यहाँ पर आया था उत्तराखंड राज्य। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अनुसार उत्तराखंड में जनपदों का सही क्रम यहाँ पर है? ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं क्षेत्रफल के अनुसार इसका जो है वो आरोही क्रम की बात करता है। तो आरोही क्रम में अगर हम देखते हैं सबसे पहले जो हमारे पास आएगा वो आ जाएगा यहाँ पर चंपावत, फिर रुद्रप्रयाग और फिर बागेश्वर। ठीक है, तो ये एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण ये प्रश्न यहाँ पर है, चंपावत, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ प्रश्न है कि रामनगर विधानसभा क्षेत्र भाग किसके अंतर्गत में आता है? तो ये जो है वो गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पर आता है, रामनगर विधानसभा क्षेत्र। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तराखंड राज्य का सुदूर पूर्वी जनपद कौन सा है? सुदूर पूर्वी जनपद जो हमारे पास है वो है यहाँ पर कौन सा? पिथौरागढ़। ठीक है, पिथौरागढ़, जिसकी स्थापना 24 फरवरी 1960 को यहाँ पर की गई थी। ठीक है, सौर घाटी भी जो है इसको हम जो है इसका अन्य नाम क्या है यहाँ पर? सौर घाटी भी जो है वो इसका अन्य नाम यहाँ पर है। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर कि उत्तरांचल राज्य में विकास के लिए बहुत अंतः शक्तियाँ हैं। ये बिल्कुल सही है। और विकास के लिए वैज्ञानिक नियोजन और प्रभावी क्रियान्वयन मशीनीकरण की आवश्यकता यहाँ पर होती है। ये भी सही है, लेकिन इनका सही स्पष्टीकरण यहाँ पर वो नहीं कर रहा है। तो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर बी जो है वो इसका सही आंसर यहाँ पर बन जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तरांचल में नगरों की संख्या यहाँ पर कितनी है? ठीक है, बात करते हैं उत्तरांचल में अगर हम बात करते हैं नगर निगम की तो इनकी जो संख्या है वो अब यहाँ पर 9 है और 2 अभी हाल फिलहाल में ही जो है वो ऐड किए गए हैं। तो कुल मिलाकर जो है वो 11 यहाँ पर इनकी संख्या जो है वो हो गई है। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण ये प्रश्न यहाँ पर था। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तरांचल के किस नगर निगम का नगर प्रमुख यहाँ पर वो चुना जाता है? तो सभासदों द्वारा वो यहाँ पर निर्वाचित किया जाता है उत्तरांचल के किसी नगर निगम का नगर प्रमुख। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण ये प्रश्न यहाँ पर है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तरांचल राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग कौन सा था? तो वो था यहाँ पर दीक्षित आयोग। ठीक है, दीक्षित आयोग जो था वो यहाँ पर स्थायी राजधानी के लिए बनाया गया आयोग यहाँ पर था। एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण ये प्रश्न यहाँ पर है। नेक्स्ट बात करेंगे, पंचायती राज अधिनियम 2008 के अधीन उत्तराखंड की पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण की यहाँ पर क्या सीमा है? तो यहाँ पर जो सीमा है वो 50% यहाँ पर की गई है। पहले जो ये थी वो 33% यहाँ पर थी, अब उसको बढ़ाकर 50% यहाँ पर किया था पीसी खंडूरी जी ने। तो एग्जाम के लिए दोनों ही फैक्ट जो है वो यहाँ पर महत्वपूर्ण है।
नेक्स्ट बात करेंगे, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो वो की गई थी 1916 में जो है कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई थी। 30 सितंबर 1916 में जो है इसकी स्थापना यहाँ पर की थी। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा संबंधी प्रश्नों पर विचार विमर्श के लिए इसकी स्थापना यहाँ पर की गई थी। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन यहाँ पर सन 1928 में किसने किया था? तो वो किया था यहाँ पर जयानंद भारती जी ने। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन यहाँ पर किया गया। इन्हीं के द्वारा ही दलितों के लिए डोला पाल की आंदोलन भी यहाँ पर चलाया था। इस आंदोलन का जो उद्देश्य था वो यहाँ पर यह था कि स्वर्ण दुल्हनों के समान ही स्थिति यहाँ पर उनको प्रदान करनी थी। तो एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, डोलापाल की आंदोलन भी जो है वो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और गढ़वाल सर्वदलित परिषद गठन भी जो है यहाँ पर कई बार पूछा गया है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तरांचल राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने किस निम्नांकित राज्य का दर्जा यहाँ पर दिया गया है? तो वो दिया गया है यहाँ पर विशेष वर्ग का राज्य का दर्जा यहाँ पर दिया गया था 11वें वित्त आयोग ने। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट बात करेंगे, अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो अल्मोड़ा में जो कांग्रेस की स्थापना की गई थी वो 1912 में की गई थी, और कांग्रेस की स्थापना में लाला लाजपत राय की विशेष भूमिका यहाँ पर रही थी। तो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट बात करेंगे, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? तो कुमाऊं जो प्रथम कमिश्नर था वो थे यहाँ पर ई गार्डनर जो है वो यहाँ पर कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर थे। संपूर्ण गढ़वाल और संपूर्ण कुमाऊं और आधे गढ़वाल पर अधिकार करने के पश्चात अंग्रेज सरकार ने गार्डनर को 3 मई 1815 को प्रथम कमिश्नर यहाँ पर नियुक्त किया था। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गढ़देश सेवा संघ का गठन किसने किया था? तो वो किया था यहाँ पर श्रीदेव सुमन ने जो है वो गढ़देश सेवा संघ का जो है गठन किया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे यहाँ पर डीडी पंत जो है वो उत्तराखंड क्रांति दल के जो है वो प्रथम अध्यक्ष थे, जो उसकी स्थापना की गई थी 25 जुलाई 1979 को जो है इसकी स्थापना यहाँ पर की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तराखंड के गांधी के रूप में किसको जाना जाता है? तो इंदिरा मणि बडौनी को जो है उत्तराखंड के गांधी के रूप में हम जानते हैं, और ये जो है केदार नृत्य में भी जो है निपुण थे। तो ये भी फैक्ट आपके लिए यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, और इन्हीं के प्रयासों से ही जो उत्तराखंड है वो उत्तर प्रदेश से अलग होकर सन 2000 में जो है एक अलग राज्य के रूप में यहाँ पर बनकर उभरा था। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि उत्तराखंड में सिविल वनों पर किसका नियंत्रण यहाँ पर होता है? तो सिविल वनों जो नियंत्रण यहाँ पर होता है वो होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का। ये जो है वो इसका सही आंसर यहाँ पर हमारे पास है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तराखंड की प्रथम निर्वाचित विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष यहाँ पर कौन था? तो वो थे यहाँ पर प्रकाश पंत। ठीक है, प्रकाश पंत जो है उत्तराखंड की प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष यहाँ पर कौन थे? प्रकाश पंत यहाँ पर थे। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश जो भारत के मुख्य न्यायाधीश भी यहाँ पर बने हैं। तो निम्नलिखित में से यहाँ पर कौन होंगे? तो बाकी जो ऑप्शन हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो बाकी ऑप्शन हमारे पास हैं उनमें से देख लेते हैं कि कौन से होंगे। ठीक है, तो न्यायमूर्ति SH जो है कपाडिया जो हैं वो उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश के साथ जो है वो न्यायाधीश भी रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश भारत के। ठीक है, बात कर लेते हैं 5 अगस्त 2003 से 17 दिसंबर 2003 तक जो हैं ये उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, और मई 2010 में इनकी नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में की गई थी। सितंबर 2012 में HS कपाडिया पद से जो है वो सेवानिवृत्त हो गए थे। तो एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण ये पॉइंट यहाँ पर हो जाता है। तो ये प्रश्नों को हमने यहाँ पर डिस्कस करा। लगभग जो इनकी संख्या अब तक हो चुकी है वो 60 हो चुकी है। पार्ट 3 भी हम यहाँ पर आपके लिए जल्द ही लेकर आएंगे, तो उसमें भी लगभग जो है वो 30 प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 30 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, तो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण ये आज का टॉपिक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।